आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी भोपाल में सीएम हाउस, जहां पर इस वक्त महिला सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे सरपंचों से यानी कि महिला सरपंचों से संवाद करेंगे और प्रदेश भर की महिला सरपंच इसमें शामिल हैं। एकत्रित हुई हैं। अच्छा, ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के लिए तो है ही, मेरा ऐसा मानना है कि हम बहनों के लिए भी है। इतनी सारी सरपंच बहनें एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। आप अपने अपने क्षेत्रों में होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग शायद एक दूसरे से जुड़े भी हों, लेकिन एक साथ रूबरू होना, वास्तविक रूप से मिलना, व्यक्तिगत रूप से मिलना कि हम इतनी सारी बहनें हैं, एक अपने आप में खुशी देता है कि आप अकेले नहीं हैं अपने गाँव में, आप अकेले नहीं हैं अपने कार्य क्षेत्र में, ये और भी बहनें हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, देश, समाज और व्यक्तित्व निर्माण में पूरी तरह से सहयोगी कर रही हैं। तो आज से आप यहाँ से एक संदेश और लेके जाएं कि हम ये जो बहनें हैं, महिला सरपंच हैं, एक नहीं कई हैं और ये हाथ आपको हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। तो शोभना जी, एक गीत और हो जाए। हमारे बीच श्रीमती रामकुंवर नौरंग सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल भी उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। अभी ये गीत मैंने कुछ देर पहले गाया था, पर जब बहुत कम हमारी बहनें आई थी, अभी बहुत ज़्यादा तादाद में हमारी बहनें आ चुकी हैं। तो आइए झूला गीत एक बार और गाते हैं। रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज महिला सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सीएम हाउस में महिला सरपंच सम्मेलन का ये आयोजन, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप सभी के सामने हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज महिला सरपंचों के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं। पूरे प्रदेश की महिला सरपंच आज इस आयोजन में शामिल है, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसके साथ ही आज संवाद कार्यक्रम भी है। आज सभी महिला सरपंचों के साथ सीधा संवाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का होना है। सीएम आवास में ही इस आयोजन को किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम हाउस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त महिला सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त महिला सरपंचों का पुष्प वर्षा से उन्होंने स्वागत किया और उसके साथ ही कन्या पूजन। हम सभी इस दीप प्रज्वलन में शामिल होते हैं। प्रदेश की, देश की बहनों का मंगल कल्याण हो, सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने हर नारी, यही सत्संकल्प है। पूजन के बाद कन्या पूजन का क्रम हमारी भारतीय सनातन परंपरा। ये कन्या, ये देवी स्वरूप बालिकाएं, नन्ही नन्ही कन्या यहाँ उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन हमारे सभी अतिथि कन्याओं का दीप पूजन, कन्याओं का पूजन करते हुए उनके लिए शुभ आशीर्वाद देते हुए उनको मंगल तिलक करें, उनको चुनरी पहनाकर उन्हें शुभ आशीर्वाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री सहित हमारे सम्मानीय सभी अतिथिगण, ये एक ऐसा पल जहां आज हम महिला सरपंच सम्मेलन रक्षाबंधन का कार्यक्रम यहाँ पर मना रहे हैं। माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय श्री राधा सिंह जी, श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्रीमती मालती राय जी, श्रीमती रामकुंवर नौरंग सिंह जी, श्री सुमित पचौरी सहित हम सब आज यहाँ इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। रक्षाबंधन का महापर्व मुख्यमंत्री निवास प्रांगण में सभी सरपंच बहनों के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। श्रीमती राधा सिंह जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती श्रीवास्तव जी से कि पुष्प गुच्छ से राधा सिंह जी का स्वागत करें। श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय राज्य मंत्री, उनके स्वागत के लिए भी मैं अपर मुख्य सचिव जी से निवेदन करती हूँ कि पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय जी के स्वागत के लिए भी निवेदन मलय श्रीवास्तव जी से पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। श्रीमती मालती राय जी के स्वागत के लिए भी निवेदन करती हूँ माननीय महापौर
श्री मलय श्रीवास्तव जी से निवेदन पुष्पगुच्छ से स्वागत। श्रीमती रामकुमार नारायण सिंह जी का भी स्वागत पुष्पगुच्छ से करने का निवेदन करती हूँ अपर मुख्य सचिव जी से। और श्री सुमित पचौरी जी के भी स्वागत के लिए निवेदन है श्री मलय श्रीवास्तव जी से अपर मुख्य सचिव। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी मंचासीन अतिथियों का। और अब माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जी श्री प्रहलाद पटेल जी से नम्र निवेदन आग्रह कि वे यहाँ आकर अपनी प्रदेश की सभी बहनों को संबोधित करें। जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करते हैं माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल। आज नागपंचमी के त्योहार पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी अपनी बहनों को अपने घर में आमंत्रित करके जो आपका मान बढ़ाया है, मैं चाहता हूँ अपने सम्मान के लिए आप ही तालियां बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर उपस्थित मंत्री परिषद की मेरी सहयोगी माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, विभाग की राज्य मंत्री माननीय श्रीमती राधा सिंह जी, मेरे मित्र मनोज पार्टी के वरिष्ठ विधायक सम्माननीय रामेश्वर शर्मा जी, भोपाल की महापौर आदरणीय महापौर जी, जिला अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भोपाल, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों का मैं इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कितनी गर्व की बात है कि देश में 23,011 पंचायत, हमारे मध्य प्रदेश में 23,011 पंचायत है, जिसका अगर 50% आरक्षण माना जाए तो वो 11,500 होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर 12,920 महिला सरपंच हैं, जो 50% से ज़्यादा 1270 ज़्यादा है। उनमें से 1,000 आप वो सौभाग्यशाली सरपंच थे जिनको आदरणीय आज नागपंचमी के त्योहार पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी बहनों को अपने घर में आमंत्रित करके जो आपका मान बढ़ाया है, मैं चाहता हूं अपने सम्मान के लिए आप ही तालियां बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित मंत्री परिषद में मेरी सहयोगी माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, विभाग की राज्य मंत्री माननीय श्रीमती राधा सिंह जी, मेरे मित्र अनुज पार्टी के वरिष्ठ विधायक सम्माननीय रामेश्वर शर्मा जी, भोपाल की महापौर आदरणीय महापौर जी, जिला अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भोपाल, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों का मैं इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कितनी गर्व की बात है कि देश में 23,011 पंचायत, हमारे मध्य प्रदेश में 23,011 पंचायत है, जिसका अगर 50% आरक्षण माना जाए तो वो 11,500 होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर 12,920 महिला सरपंच हैं, जो 50% से ज़्यादा 1270 ज़्यादा है। उनमें से 1,000 आप वो सौभाग्यशाली सरपंच हैं जिनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर बुलाकर आपका मान बढ़ाया है। रक्षाबंधन का ये शुभ अवसर प्रतिवर्ष आता है
हम अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने स्नेह को धागे के साथ अपने हाथ में बांधने का काम करते हैं। लेकिन ये पहला अवसर है मध्य प्रदेश में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे श्रावण के महीने भर जहां भी वो रहेंगे, और उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को भी कहा है कि वो इस अटूट संबंध को अपने हाथ में वो प्रेम का धागा बंधवाकर अपने सांस्कृतिक संस्कार को और मजबूती प्रदान करें। और इसलिए आज मैं ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री होने के नाते फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कल वो श्योपुर में है जहाँ पर भी हजारों बहनें उन्हें उनकी कलाई पर अपनी रक्षा सूत्र बांधेगी। और इसलिए इस अवसर पर प्रदेश भर से यहाँ पधारे सभी हमारी महिला सरपंचों का, बहनों का, उनके साथ आए हुए सभी भाइयों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अपने अनुभव साझा करने के लिए महिला सरपंच आपसे रूबरू होना चाहती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय मंच उज्जैन की कुमारी लक्षिका डागर, उन्हें मैंने मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूं। आप युवा सरपंच, महिला स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर आपने विशेष कार्य किया है। अपने अनुभव साझा करने के लिए कृपया कर मंच पर आएं। कुमारी लक्षिका डागर, ये वो महिलाएं जिन्होंने बहुत काम किया है। एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ वो अपने जीवन को समर्पित करना चाहती हैं देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन जी यादव को मेरा सादर प्रणाम। साथ ही यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। सामने बैठी मध्य प्रदेश की नारी शक्ति हमारी महिला सरपंच को मेरा सादर सप्रेम स्नेह नमस्कार। आज एक महिला सरपंच दूसरी महिला सरपंच से रूबरू हो रही है। उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मैंने अपनी पंचायत में क्या क्या काम कर रखे हैं। चलिए, मेरा नाम लक्षिका डागर है। मैं ग्राम पंचायत चिंतामन जवासिया की सरपंच हूँ। साथ ही मैं मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की युवा महिला सरपंच हूँ। मैंने अपनी पंचायत में अगर जो भी विकास कार्य करे हैं उसमें ज़्यादातर आपको मुख्यमंत्री जी का नाम सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। अब मैं अपने काम बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट इवेंट था वो था 15 अगस्त, जहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे गीली मिट्टी पर बैठे हुए मेरा भाषण सुन रहे हैं। तभी मन में एक थॉट आता है कि अगर मैं बड़े बड़े भाषण दे रही हूँ और बच्चे गीली मिट्टी पर बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, तो ये मुझे शोभा देता है या किसी गांव को शोभा देता है क्या? तभी माइंड में आया कि यहाँ पर स्थान होगा तो पक्का होगा। एक प्रार्थना स्थान बनाया गया बच्चों के लिए, जहाँ पे अब वो प्रार्थना करते हैं। सारे इवेंट स्कूल के वहीं पर किए जाते हैं। उसके बाद में मैंने महिलाओं को देखा कि जब भी उज्जैन यहाँ से 10 किलोमीटर है, चिंतामन जवासिया से उज्जैन 10 किलोमीटर है, मैंने देखा कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हमने हमारे स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति केंद्र बनाया है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव का बहुत बड़ा हाथ था और बहुत ही अच्छी उन्होंने सौगात दी थी हमें। आज उस प्रसूति केंद्र को यूज़ करके महिलाएं वहीं पर डिलीवरी हो रही है, वहीं पे बच्चा हष्ट-पुष्ट पल रहा है और सभी सुविधाएं दी जा रही है उनको। साथ ही 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही हमने रोड की कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, जिससे कि आने जाने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। नालियों का निर्माण किया गया है, जिससे स्वच्छता बनी रहे गांव में और सौंदर्यपूर्ण भी गांव लगे। साथ ही मैं कहना चाहती हूँ हमारी सभी महिला सरपंचों को कि आज वो हमारे बीच में आई हैं, अपने अनुभव साझा करिए। हम आपसे कुछ सीखेंगे, हाँ आप मुझसे कुछ सीखेंगे। ऐसे ही हमारा गांव तरक्की करेगा और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज मैं बस यही कहूँगी कि देश को हम जैसी महिलाओं की ज़रूरत है। नारी शक्तियाँ किसी से कभी भी कम नहीं होती है। हमें आगे बढ़ते चले जाना है और हमें पर्दा ज़रूर करें, पर अपने विचारों का पर्दा कभी नहीं करना है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद लक्षिका डागर जी, आपने अपने अनुभव साझा किए। अब मैं सतना से आई हुई श्रीमती कमला देवी चौधरी जी को आमंत्रित करती हूं मंच पर कि वे यहां आएं और अपने अनुभव साझा करें। समूह सदस्य की महिलाओं को संबल योजना का आपने लाभ दिलाया, गाँव में पक्के आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण में आपने दान दिया है। सम्मानीय मंच एवं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद करती हूँ, और दूर दूर से आई हुई सरपंच उनको भी मेरा नमस्कार। और मेरा नाम कमला देवी चौधरी है, मैं ग्राम पंचायत करही कोठार से हूँ, जनपद पंचायत सुहावल से और जिला सतना से हूँ। मैं एक गरीब महिला थी जो मैं पहले बीड़ी बनाया करती थी, और फिर मैं समूह में जुड़ी, और समूह में जुड़ने के बाद जो है तो मैं सिलाई सीखी, और सिलाई सीखने के बाद अपना सिलाई का काम करना शुरू, मशीन खरीदी, लोन लेके समूह से मशीन खरीदी और सिलाई का काम करना शुरू की, जिससे मेरी आर्थिक जो स्थिति थी बहुत कमज़ोर थी उससे सुधरने लगी। और मैं जब यानी बैंक सखी का भी काम की हूँ, बैंक सखी काम करते हुए CCL करवाई, और CCL में 1 करोड़ से 1 साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा CCL करवाई, जिससे गांव की दीदियों का भी सुधार हुआ, उनकी भी जो स्थिति थी वो सुधार आई। और मैं जैसे कि हमारे ग्राम संगठन की जब बैठक लगा करती थी तो हमारे गांव की दीदियां बोली, ग्राम संगठन की दीदियां बोली कि दीदी आप सरपंच का चुनाव क्यों नहीं लड़ती हैं, आप सरपंच बनिए, क्योंकि हमारे भी गांव का या विकास हो। तो मैं स्त्री पंचायत का जब चुनाव हुआ तो फिर मैं सरपंच का चुनाव के लिए फॉर्म भरी, और सभी दीदियां, मेरे ग्राम संगठन की दीदियां मेरी मदद की और चुनाव में प्रचार करने जाने लगी। और इसी तरह मैं चुनाव जीती, अच्छे बहुमतों से जीती, 370 वोटों से मेरी जीत हुई। और मैं अपने गांव में एक असहाय महिला थी जिसको मैं संबल योजना का लाभ दिलाई, 2 लाख रुपए। और मेरे यहाँ आंगनवाड़ी 20 वर्षों से कच्चे मकान में चल रही, प्राइवेट मकान में चल रही थी, लेकिन मैं वहाँ पर जाकर देखी तो फिर मैं आंगनवाड़ी भी बनवाई। और आदिवासी बस्ती में इतना कीचड़ होता था कि वहाँ जाने आने में बहुत ही परेशानी होती थी। वहाँ की महिलाएं पुरुष बहुत ही दिक्कत मानते थे आने जाने में, घर से निकलने में, पानी भरने में इतना कीचड़ होता था कि बहुत। फिर मैं वहाँ जब गई देखी तो वहाँ जाकर देखी तो वहाँ नाली रोड बनवाई, और रोड नाली बनवाने के बाद जो है तो स्कूल में देखी, स्कूल के बच्चे जो हैं तो दूर दूर पानी पीने के लिए जाते थे, तो स्कूल में बोर करवाई, टंकी बनवाई, बच्चों की समस्या दूर की। और मैं अपने गांव में 200 से 250 आयुष्मान कार्ड बनवाई, और लाडली बहना आवास योजना के लिए फॉर्म भरवाई, लाडली बहना के लिए फॉर्म भरवाई। और आज मैं वो महिला हूँ जो घर में रहते हुए बीड़ी बनाया करती थी, लेकिन आज वो महिला हूँ कि सब कोई अपने पति के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन आज मैं अपने पति के नाम से जानी जाती, मेरे पति मेरे खुद के नाम से जाने जाते हैं। वो बोला जाता है कि आज सम्मेलन हमारा, और मंच पर विराजमान यशस्वी पंचायत ग्रामीण मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। मंच पर ही मौजूद हमारे अपनी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, जोरदार तालियां हैं। अपने सभी नाम बोलते जाऊं। हमारे यशस्वी विधायक प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय रामेश्वर जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। राधा सिंह जी माननीय मंत्री, माफ करना बहन अपनी इसी विभाग की हमारी अपनी मंत्री है, जोरदार तालियां राधा सिंह जी। अभी हमारी सिंगरौली सीधी यशस्वी नेता है वहाँ की। इस अवसर पर हमारी यहाँ की महापौर श्रीमती मालती राय जी, जोरदार ताली माननीय महापौर जी भोपाल का। और हमारे सबके जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, जोरदार तालियां सुमित जी के लिए भी। और हमारे राम कुंवर नौरंग सिंह जी, जिला पंचायत की भोपाल के अध्यक्ष, जोरदार तालियां हमारी भाभी जी के लिए भी। आज वैसे नाग पंचमी का दिन है ना, तो नाग महाराज की जय और महादेव महाराज दोनों की जय होना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की, नाग महाराज की। जहां जहां भोले बाबा हैं, पूरा सावन महीना धूमधाम से अलग प्रकार से ही मनता है।
और ये जिस कारण से हम इकट्ठे हुए हैं, सभी सरपंच बहनों अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाओ, अपने खुद के लिए भी। ये केवल एकमेव भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं जिन्होंने बहनों को ये अधिकार दिया है, क्योंकि सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं। और हमारे लिए आज जिनके नाम पे ये सम्मेलन इकट्ठा किया है, ये सम्मेलन है रानी दुर्गावती के नाम पर। जोरदार ताली बजाओ रानी दुर्गावती के लिए। दुर्गावती का नाम महारानी दुर्गावती, जिनके अपने शौर्य पराक्रम से बहनों का ये हमारा 500वां साल चल रहा उनकी अपनी जयंती का। और अहिल्याबाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, उनका 300वां साल चल रहा है। अंग्रेज, सुल्तान, मुगल, पता नहीं कितने कितने प्रकार के लोग थे कि हमारे यहाँ माता बहनों को लेकर के उनको इनके इतिहास मालूम नहीं है। ये इतिहास मालूम पड़ना चाहिए। रानी दुर्गावती तो वो महारानी है जिसके तलवार के दम पर एक बार नहीं 3-3 बार मुगलों को धूल चटाने का काम किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है। अपने जीते जी पूरे छत्तीसगढ़ कहने के लिए जो अभी छत्तीसगढ़ है, इनमें से 3 गढ़ अभी हमारे पास है। 33 गढ़ छत्तीसगढ़ में चले गए। ये पूरा साम्राज्य उनका है। और गढ़मंडला, जबलपुर और हमारा मंडला, डिंडोरी, पूरा बेल्ट रानी दुर्गावती के पराक्रम पुरुषार्थ से दुनिया के अंदर अमिट इतिहास रखता है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, अरे 50 बार युद्ध लड़ी बहन, 50 बार। और 50 बार ही एक भी युद्ध हारी नहीं। ऐसी महारानी दुर्गावती को नमन करते, उनके नाम पर यह हमने सम्मेलन किया है। रक्षाबंधन मतलब बहन और भाई का प्यार। आम जनता के साथ दुर्गावती महारानी का जो इतिहास रहा है, वो अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए और इस देश की आजादी के लिए समान रूप से उनने अपना सबका मस्तक ऊंचा किया है। हम सब उनके इतिहास को पढ़ोगे तो ध्यान में आएगा। जैसे हमारी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी वाली रानी के पहले और उससे लगभग 150 साल पहले महारानी दुर्गावती ने जो पराक्रम दिखाया है, वो पराक्रम भूतो न भविष्यति। ऐसी रानी दुर्गावती के नाम पर उनका ये 500वां वर्ष चल रहा है। और हमने कहा कि सावन का महीना, हमारे तो सारे ही त्योहार हैं, ये अपने धर्म की विशेषता है कि अपने यहाँ 12 महीना और 13 त्योहार, हर महीने कोई न कोई त्योहार है कि नहीं त्योहार। लेकिन सारे त्योहार, होली, दिवाली, कोई भी मनाओ, लेकिन सारे त्योहार पे एक त्योहार भारी है। ये प्रेम के धागे बांधने वाला त्योहार, यह है अपना रक्षाबंधन का त्योहार। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने देश के अंदर हजारों साल से यह हमारी परंपरा है, एक दूसरे को अभयदान देने के लिए। कोई कठिनाई में राजा भी पड़ जाए या बहन पड़ जाए, लेकिन कितनी दुश्मनी क्यों ना हो, केवल राखी धागा का संबंध बना लो तो युगों युगों तक वो संबंध भाई बहन से बढ़कर संबंध माना जाता है। दुनिया में इतने सारे देश है, कहीं ये रक्षाबंधन का त्योहार ऐसा नहीं मनता है, लेकिन हमारे यहाँ मनता है। और इतना उदात्त भाव से मनता है। ये काल के प्रवाह में हमारे सारे त्योहारों पे एक तरह से कोई बर्तन रखते बहुत दिन तक तो उस पर धूल चढ़ती जाती है। कुछ कुछ कारण से उसकी अपनी उपयोगिता, उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिन्होंने बहनों के लिए कितने प्रकार की योजना लाए, कितने प्रकार के नए नए कार्यक्रम आ रहे हैं। अरे घर घर चूल्हा जलाने के लिए जो कष्ट होता था, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से पहली बार मोदी जी ने घर घर गैस की टंकी दी है। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर माननीय मोदी जी का। और हमने कहा गैस का मामला है, हमारी सरकार बनी तो हमने कहा बहनों को ये गैस की टंकी भी, जो लाडली बहना है उनको, प्लस जिनने उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिया है, दोनों के लिए सरकार के द्वारा
450 रुपया उनकी गैस की टंकी पर अनुदान देने की हमारी घोषणा थी, उसको लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 450 रुपया आप जब भी गैस की टंकी आप खरीदने जाओगे, जिनका नाम उस दिन कनेक्शन में था और या गैस के कनेक्शन के अलावा लाडली बहनों में नाम था, दोनों को ये लाभ मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए लाडली बहनों के लिए 1,39,00,000 बहनें हैं, 1,39,00,000। जोरदार ताली बजाओ। कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? ये आंकड़ा तो देखो, 1,39,00,000 बहनों के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस वक्त आप लाइव सुन रहे थे। आपको बता दें कि महिला सरपंचों से सीधे मुख्यमंत्री संवाद करते, साथ ही आपको बता दें कि कई सारी बड़े निर्णय, बड़ी घोषणाएं जो सरकार ने महिलाओं के लिए ली है, उसका जिक्र भी यहाँ पर उन्होंने किया है। क्या कुछ वो आगे और कह रहे हैं, आपको सीधे सुनाते हैं। तो में भी सरपंच बहनें हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, अपने अपने स्थान पर सब लाडली बहनों को बुलाना और रक्षाबंधन का कार्यक्रम करना। और कल एक साथ पूरे प्रदेश में सबके पास 1250 तो लाडली बहना के और 250 रुपए रक्षाबंधन के पैसे दोनों आपके सबके खाते में आने वाले हैं। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। अगर हमने योजना बंद नहीं करना है, वो तो देंगे ही सही, लेकिन ये 250 रुपए रक्षाबंधन मनाने के लिए देना चाहिए। बोलो, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आप सबके लिए? अरे 250 पैसे का सवाल नहीं है, सवाल हमारी योजना के पीछे भावना का है। हमारी पार्टी ने तय किया था कि हमारे संकल्प पत्र में धीरे धीरे करके ये रकम बढ़ती जाएगी। और आप चिंता मत करना, जो बोला है, जो संकल्प पत्र में कहा है, वो सारी की सारी योजना वैसे की वैसी लागू होगी। कोई उसमें रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हमारा वचन है, हमने संकल्प लिया है कि हमारी पार्टी में एक बार हमारी सरकार बनी तो 5 साल के अंदर धीरे धीरे करके। और ये बताइए, बहनों को अगर पैसा किसी के भी खाते में जाए, भाई एक बार बिगाड़ देगा पैसा, लेकिन बहन कभी पैसा बिगाड़ती है क्या? आप में से जितनी भी बहनें हैं, हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, मातृ संस्कृति है, भाई बहनों की संस्कृति है। हमारे देश का नाम भी बहनों के आधार पर, माताओं के आधार पर है। इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, वो अपने आप को पितृ संस्था से जोड़ते हैं। अमेरिका कभी माता बोलता है क्या? इंग्लैंड ने माता माना है क्या? माना तो केवल भारत माता की, ये केवल हमारी संस्कृति है। और हम तो नवग्रह में भी पृथ्वी को माता मानते हैं, इसलिए भूमि माता, हम तो अपना संबंध माँ बेटे को मान के चलते हैं। और घर घर गांव गांव में दिखता है ये, भाई के साथ माँ बाप के प्यार के बाद सबसे ज्यादा प्यार कोई लुटाता है, एक घर में नहीं, दोनों घर में, तो वो उसका नाम है बहन। हमारी संस्कृति में बहनों का ये स्थान है, जो दोनों तरफ सम्मान के साथ देखी जाती है। माँ बाप के बराबर प्यार लुटाने का काम अगर कोई करती है तो बहन करती है, वो पूरा अपना दायित्व का निर्वहन करती है। हमारे अपने बीच में इस संस्कार को बनाए रखने के लिए हमने सबने निर्णय किया, पूरे मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि हमारे सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, कल कोई भी होगा, हर एक स्थान पर जाकर के, और कल के बाद में भी रक्षाबंधन तक लगातार आप ये 15 अगस्त तक का तो तिरंगा अभियान मनाएंगे। हमारे लिए 15 अगस्त, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों राष्ट्रीय पर्व देश की आजादी के लिए और गणतंत्र की स्थापना के लिए दोनों वही महत्व रखते हैं। आप सबसे भी निवेदन करूंगा, एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है, अपने प्रत्येक के घर पे स्वयं भी तिरंगा लगवाए और अपनी पंचायत में कोई घर नहीं बचने दे जहां तिरंगा नहीं लगे। बोलो, तैयार है कि नहीं? अपन सब सारी बहनें याद रखना, पूरी पंचायत के अंदर सबको घर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करना है। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है और ये होना भी चाहिए। कई जन्मों के पुण्य के बाद देश को आजादी मिली है, और जब देश को आजादी मिली है तो देश की आजादी का आनंद, इतने सारे क्रांतिकारी, इतने सारे शहीद,
स्वतंत्रता सेनानी, सबने अपना अपना योगदान दे करके आजादी का ये आज मौका हमको दिया है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है, जोरदार तालियां बजाओ अब की बार हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के लिए। कोई घर खाली नहीं रहेगा, हर घर तिरंगा लहराएगा। और इस केवल 15 अगस्त नहीं, 12, 13, 14 3 दिन तक अलग अलग प्रकार से हम अपने रैली निकाल सकते हैं। कहीं शहीद स्तंभ है, वहां पुष्पांजलि कर सकते हैं। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। लगातार ये कार्यक्रम में आपको अपने को हिस्सा देना है। हम सब जुड़ेंगे, लगातार इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग होगी। एक और इधर जन्माष्टमी भी आने वाली है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस बार कृष्ण कन्हैया जब आएंगे तो धूमधाम से आएंगे। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, अरे हमारे त्योहार है। ये त्योहार सरकार के आधार पर छुट्टी करने के लिए थोड़ी होते हैं। छुट्टी तो उस दिन होती है, लेकिन छुट्टी से पहले पूरा समाज आंदोलित होना चाहिए। इसलिए प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी अपनी पंचायत में भी छोटे छोटे गोपाल, लड्डू गोपाल अपने अपनी पंचायत में भी बुला करके छोटी छोटी प्रतियोगिता करा सकते हैं कि अपनी यशोदा माता और अपने छोटे बाल गोपाल को जो जो लेके आएंगे, आनंद से जन्माष्टमी मनना चाहिए। 2-3 दिन मनना चाहिए। कितना अच्छा लगता है, छोटा बच्चा कैसा आनंद आता है। हमारा कृष्ण कन्हैया जिसके आने के बाद सच्चे अर्थों में जीते जी जिन्होंने अपने जीवन से बाकी सबको प्रेरणा दी, ऐसे उदात्त जिनके जीवन है, ऐसे हमारे अपने जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत धूमधाम से मनना चाहिए। विस्तृत कार्यक्रम इसका भी मिलेगा। ऐसे कई कामों को लेकर के आज आपको आमंत्रित किया है। लेकिन आज तो मैं धन्य हुआ हूँ, अपने घर अपनी सारी सरपंच की पूरी बहनों की बटालियन आई है। आपको सबको बधाई देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। रक्षाबंधन का पर्व माननीय मंत्री जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, पूरे मंच के लिए। क्या सावन का महीना आता और अब तो लगातार सावन के महीने से रोज आनंद बरस रहा है। जहां जाते हैं बहनें इस हाथ में भी उस हाथ में भी, अरे एक आध दो बहनों तो एक हाथ में बांधे, जब हजारों बहनें हैं तो दोनों हाथ में बांधना चाहिए। और बांधना चाहिए भी कि नहीं चाहिए? बड़ा मजा भी आता है। कई बार लगता है कि अब ये ऐसा सावन का महीना चल रहा, मालूम पड़ गया। अभी मैं 5 घंटे का सफर करके बालाघाट गया था। छोटे से छोटे गाँव में भी जहां भी बहन देख रही तुरंत राखी तैयार। और यही तो चाहिए था अपने को। राखी यहाँ आया तो अभी लाते आते भी बहनों ने हमारी बांधो, मैंने क्या आपको बांधने के लिए ही बुलाया, थोड़ा कार्यक्रम तो हो जाने दो। कोई यहाँ तिलक लगाता, कोई कहाँ बिल्कुल बहनें एक तरह से अपने उस आंदोलन के साथ ऐसा लगता है राखी में डुबो देंगे, ऐसा मजा आने लग गया है। लेकिन मजा तो तब आता है कि बहनों ये हमारा आपका प्रेम परमात्मा जीवन बना के रखे, जीवन भर बना के रखे। और ये जो सरकार के माध्यम से आयोजन कर रहे हैं, सरकार की भावना इसमें इतनी है कि हर गरीब से गरीब बहन के भी घर में नारी सशक्तिकरण के माध्यम से शासन की सभी योजना पहुंचे। उसके घर के अंदर भी आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी आह्वान करना, अपने घर के अंदर बहनों के हाथ में तो यश है, केवल याद दिलाना, फालतू खर्चों को कम करवाने का भी ये संकल्प लेंगे। रक्षाबंधन केवल पवित्र धागा बांधने का तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी नुक्ते घाटे में 13वीं में अनावश्यक पैसा लगता है, इससे बचने की जरूरत है। अपने को जिनको अपने घर से व्यक्ति गया है, लेकिन जाने के बाद हमारे से गलती होती है, कई बार जमीन बेचकर भी 13वीं करते हैं, कर्जा करके 13वीं करते हैं। तो इससे बचना है, अनावश्यक पैसा नहीं लगाना। पैसा बचाए तो बहन बेटी को पढ़ाओ, बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, उसमें पैसा लगाओ। ऐसे ही शादी में भी अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है, इससे बचने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे अपने बच्चे की शादी में भी केवल 100 व्यक्ति, उसमें लड़के वाले भी आ गए और लड़की वाले भी आ गए, दोनों ने मिलकर शादी की। क्योंकि बच्चे बच्ची का विवाह करना अच्छी बात है, लेकिन फालतू खर्चा रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? आप बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब अपने जैसे सारे लोग करेंगे, चुने हुए जनप्रतिनिधि करेंगे, तो नीचे तक ये संदेश जाता है। और आपके माध्यम से याद रखना, जैसे देव उठनी एकादशी होगी,
तो आप पंचायत के अंदर भी जनपद में बड़े बड़े सामूहिक शादी के कार्यक्रम करिए। हमारे लोगों की आमदनी जो उनकी मेहनत की है वो बचा करके सरकारी योजना से उसका विवाह कराएंगे। विवाह करना मना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अनावश्यक कर्जा नहीं होना चाहिए। तो आज अपने बीच में रक्षाबंधन के अवसर पर यह भी हमको संकल्प लेना है कि अपने शादी ब्याह में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, मौत मैयत में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जरूरत हो आपके माध्यम से आपके लिए भी और सरकार के माध्यम से दिलवा सकते हैं, वो सारे पैसे अपन देंगे। लेकिन भांजे भांजी पढ़े, आगे बढ़े, अपने माध्यम से हमारा जो हुआ, लेकिन बाद की पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। बोलो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो ताली वाली बजा के बताओ, अपने परिवार के अंदर यह माहौल बनाएंगे, यह आंदोलन का रूप लेंगे। इन सारे मामलों को लेकर के आज के रक्षाबंधन की यह मूल कल्पना की गई थी। मेरी अपनी ओर से पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय और सभी सरकार के अन्य विभागों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि रानी दुर्गावती के नाम पर, क्योंकि रानी दुर्गावती का नाम ही ऐसा है जिनके माध्यम से हर एक किसी देशभक्त की भुजा फड़कती है, जो जीते जी इस देश की आजादी के लड़ी, और कोई कारण से आखिरी युद्ध में कोई खतरा आया तो उनने अपने हाथ से खंजर घोंप करके अपनी छाती में, लेकिन देश के दुश्मनों के आगे झुकी नहीं, अपना शरीर उनके जुम्मे नहीं किया। ऐसी बहादुर रानी दुर्गावती के नाम पर यह रक्षाबंधन का पर्व है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आत्मीय संबोधन के लिए। और रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन रक्षाबंधन कार्यक्रम में बहनें बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रही हैं अपने भैया को राखी बांधने के लिए। तो बड़ी राखी, 40 फीट की राखी हमारी बहनें यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगी। मैं उनके नाम ले रही हूँ, कृपया कर मंच पर आएं। 40 फीट की राखी हमारी ये बहनें, और बहनें आप सब के तौर पर ये बहनें आपका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जोरदार करतल ध्वनियों से आप भी इस रक्षाबंधन में शामिल होइए। शिवपुर से हैं ममता, शिवपुर से रामलेख।